अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मतलब हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स। और हाइपरटेंशन आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। कल का जो लेक्चर था उसका मैंने कहा था आपको कि नोट सेंड करें, तो वो आज कर दीजिएगा लाजमी, क्योंकि नेक्स्ट काम आने वाला है आपके पास। तो ये ज़रूरी है कि आप डेली का डेली करते जाओ। 15 मिनट का 20 मिनट का लेक्चर होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि बर्डन ना बने। तो इसलिए बेहतर है कि आप भी अपना काम जो है वो डेली करें प्लीज़, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर जो दवाइयाँ दी हुई हैं वो दो हैं, एक ये एल्डोमेट है, ठीक है, और दूसरी है हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड, ठीक है। मुझे चेक कर लेने दें कि एल्डोमेट कौन सी क्लास से है। हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड जो है वो डायूरेटिक्स में से है। डायूरेटिक्स मतलब जो कि खून में नमकियात की जो ज़्यादती हो जाती है जब, देखिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कई रीज़न्स हैं। उनमें से एक रीज़न जो है वो ये है कि खून में जो नमकियात हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करने के लिए हमें डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे जो है वो यूरिनेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड जो है वो यूरिनेशन के लिए है। एल्डोमेट जो है वो मुझे चेक करने दें। मेरे पास कहीं पे भी एल्डोमेट नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं फिर भी चेक करती हूँ। अच्छा, एल्डोमेट जो है वो इन्होंने ब्रांड नेम लिखा हुआ है इसके अंदर। ये है एक्चुअली मिथाइल डोपा, ठीक है। मिथाइल डोपा इसे कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये मिथाइल डोपा मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया भी था कि ये जो है ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्चुअली ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं, मतलब अल्फ़ा एगोनिस्ट है, ठीक है। ओके, ये उन्होंने एक गोली रोज़ाना 25 mg हर दूसरे दिन एक बार, गोलियाँ हाई ब्लड प्रेशर, आई मीन बहुत ही बेसिक लिखा हुआ है। लेकिन ये आप दो लिख लीजिएगा, एक तो एल्डोमेट हो गया, एक हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड हो गया। एल्डोमेट जो है वो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक में लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। कुछ ये दवाइयाँ दी हुई हैं, बीटा ब्लॉकर्स, एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, कैल्शियम ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन, बिसाइलेट एंड वेरापामिल। डायूरेटिक्स में फुरोसमाइड, एसिटाजोलामाइड, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। अभी हमारे पास हमने कितनी टाइप्स पढ़नी हैं? 4 टाइप्स पढ़नी हैं, ठीक है। 4 टाइप्स पढ़नी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 वो एल्डोमेट के अंदर जो आती हैं वो है अल्फ़ा एगोनिस्ट, ठीक है। दूसरी कौन सी पढ़ी है? बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड कौन सी पढ़ी है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नंबर 4 डायूरेटिक्स, ठीक है।
और जो आपके बुक के अंदर टाइप्स नहीं दी हुई वो ये हैं। पहला है एस इनहिबिटर। एस का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, लेकिन आप सिर्फ एस इनहिबिटर्स याद कर लो। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर वाली ड्रग्स याद करो, दो याद कर लो जैसे आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। फिर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, ये देखिए एंजियोटेंसिन जो है एक एंजाइम है, एक हार्मोन है जिसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट होने से बचाते हैं ये वाले जो हैं ड्रग्स। और ये जो हैं ये एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 से जो है वो एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होता है और सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो हमें सोडियम और वाटर नहीं चाहिए, तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 की ब्लॉकेज कर देते हैं। ठीक है, फिर है रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है, रेनिन इनहिबिटर्स एक्चुअली होता क्या है मैं बताती हूँ आपको। मैं अभी आपको ना दिखाती हूँ एक पिक्चर, उससे आपको पता चल जाएगा। पता नहीं क्लियर है या नहीं आपके लिए, लेकिन मैं बताती हूँ कि ये है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन इन ब्लड। यहाँ पे जो है वो रेनिन इनहिबिटर्स आके काम करते हैं और इसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होने देते। ठीक है, लेकिन अगर हम रेनिन इनहिबिटर्स नहीं दे रहे तो क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे जो है वो एस इनहिबिटर्स जब देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे हम देते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो वो फिर एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं होता और एल्डोस्टेरॉन जो है वो आगे क्या करता है कि अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो फिर सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, कंट्रैक्शन जो है वो होती है स्मूथ मसल्स की, और ब्लड प्रेशर में हाई हो जाता है। लेकिन अगर हम ये दे रहे हैं, ये किसी न किसी पॉइंट पे हम रोक रहे हैं, ये सारे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को किसी न किसी जगह पे रोक रहे हैं, फिर इसका मतलब है ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। मुझे पता है ये मुश्किल चीज़ें हैं, आपके सर से गुजर रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ लिए। फिर हैं हमारे पास अल्फ़ा ब्लॉकर्स और दूसरे अदर्स में आ जाते हैं। अदर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने अल्फ़ा ब्लॉकर्स अभी भी, अल्फ़ा एगोनिस्ट अभी पढ़ लिए हैं, वो अदर्स में ही आते हैं। ठीक है, जैसे मिथाइल डोपा पढ़ा है, ये अदर्स में आ रहा है। ठीक है, तो
4 हमने पढ़ लिए थे, तो 4 के अलावा जो हैं वो 4 ही और हैं आपके पास, ठीक है। एस इनहिबिटर्स, मतलब टोटल जो हैं वो 8 टाइप्स बनेंगी, ठीक है। ARB मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और रेनिन इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है। 4 टाइप्स हमने देख ली। अब मैं बता दूं कि आपको कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आपको ये तो पता होगा कि 120/80 जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिखा हुआ है, ये देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है 120/80, ठीक है। 120 से कम और 80 से कम। सिस्टोलिक क्या होता है? ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहाँ से आए हैं? सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। सिस्टोल होता है कि ब्लड हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और ब्लड को जो है वो सप्लाई कर देता है जिस्म के अंदर और लंग्स के अंदर, फेफड़ों तक, बॉडी तक जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड होगा, और अगर लंग्स में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। और फिर वहाँ से फिर डायलेट करता है ब्लड, हार्ट जो है वो डायलेट करता है, मतलब फैलता है तो उसके अंदर जो है वो वापस से ब्लड आ जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यू साइकिल है। ब्लड जब वापस आता है तो वो होता है डायस्टोल, ठीक है, जब फैलता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सिस्टोल और डायस्टोल का। अब ये लिखा हुआ है उन्होंने कि स्टेजेस क्या क्या हैं हाइपरटेंशन की, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन स्टेज, इसके अंदर 120 से लेके 139 तक होता है ब्लड प्रेशर, और डायस्टोल का 80 से 89 तक होता है। स्टेज 1 में 140 से 159 तक होता है और 90 से 99 तक डायस्टोल होता है। स्टेज 2 में 160 से ऊपर चला जाता है और 100 से ऊपर चला जाता है। ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होती है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। ये मैं अभी बीटा ब्लॉकर्स का सारा करने लगी हूँ, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स सबसे पहले देख लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दवा देने का तरीका ज़्यादा जो है मुंह के ज़रिए और वरेदी भी है। वरेदी मतलब आईवी भी जाता है। तो आईवी जो है इसमें मैंने लिखा हुआ है एस्मोलोल, एक मेडिसिन है, वो आईवी ही सिर्फ जाती है, ठीक है। एस्मोलोल ये आपकी उसके अंदर होगी, ये मैंने जो अभी पिक्चर भेजी, नहीं उसके अंदर नहीं होगी, पिक्चर के अंदर नहीं है, ठीक है। दवा की सूरत टैबलेट हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है और इन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। खुराक देखिए, आईवी होगी या इन्फ्यूजन होगी तो कम होगी, अगर औरल होगी तो ज़्यादा होगी। और मैंने जो मैक्सिमम डोज़ देखी है वो है 200 mg तक, ठीक है। मैंने मैक्सिमम लिख दी है, बाकी ज़ाहिर है इससे नीचे नीचे तो बहुत सारी हैं, हर एक की अलग अलग है। इतने सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, सबकी अलग अलग डोज़ होती है, लेकिन चूँकि आपने छोटा करके लिखना है तो इसलिए मैं इसको इस तरह करके दे रही हूँ। इस्तेमाल हाइपरटेंशन में और कॉन्ट्राइंडिकेशंस जिसमें नहीं देना, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर लो हो तब भी नहीं देना, और दिमाग अस्थमा हो तब भी नहीं देना,
ठीक है। मुज़र असरात जो हैं ये मैंने लिखे नहीं हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें, ये ये सम एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर से के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं हाइपोटेंशन, जिसके लिए इस्तेमाल हो रही है उसके अगेंस्ट चले जाओ, मतलब उसी को हाइपरटेंशन में इस्तेमाल हो रही है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करेगी, ज़्यादा कम कर दे तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया दिल की रफ्तार को सुस्त करती है। फटीग थकावट, इंसोमनिया नींद आने में प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसफंक्शन। ठीक है, ये हो गए बीटा ब्लॉकर्स, कंप्लीट हो गए। ठीक है, 8 हैं हमने पढ़ने हैं टोटल। ये आप लिख लीजिएगा, इसको उर्दू में मैंने बता दिया है, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डायूरेटिक्स। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जो डायूरेटिक्स दिए हुए हैं वो है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, फुरोसमाइड, एसिटाजोलामाइड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनमें से बेशक आप 2 ले लें या सिर्फ नॉर्मली डायूरेटिक्स लिख दें और शुरू करें। डायूरेटिक्स के इधर मेरे पास हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके ऊपर गोल दायरा लगा हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, कानों की टॉक्सिसिटी हो जाना, कानों की प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम हो जाना। हाइपर यूरिसीमिया कि यूरिक एसिड का जो है वो ज़्यादा हो जाना। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। हाइपोटेंशन दोनों में कॉमन है, हाइपर यूरिसीमिया भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर हाइपोकैलीमिया भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये बार तीनों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम एक बार ही लिख लेना है। फिर आपने लिखना है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी हो जाना, हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम की ज़्यादती हो जाना, और हाइपोमैग्नीसीमिया मैग्नीशियम की कमी हो जाना। ठीक है, ये होगी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की डोज देख लेते हैं अब। मैं फुरोसमाइड देखती हूँ कि फुरोसमाइड में क्या है। बल्कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये इसी को देखने लगी हूँ। ठीक है, औरल जाता है, मुंह के ज़रिए जाता है, और इसकी डोज जो है वो 24 घंटे बाद देते हैं, और 25 से लेके 100 mg तक होती है। ठीक है, और गोलियां होंगी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये जो है साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बता दिए हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं ये डायबिटीज़ में नहीं देते, ज़ायबिटिस मतलब शुगर में नहीं देते, और गाउट मतलब गैंठिया हो तो भी नहीं देते, और रीनल मतलब गुर्दे की बीमारियां हों तब भी नहीं देते। ठीक है, और जिगर की बीमारियां हों तब भी नहीं देते। ठीक है, जिगर की बीमारियां, गुर्दे की बीमारी में,
गैठिया, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ उर्दू में लिखा हुआ। ज़ियाबितस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की हैं डायूरेटिक्स के अंदर। हाइड्रो क्लोरोथाइजाइड, ठीक है, मुंह के ज़रिए जाता है। टैबलेट होगी 25 से 100 mg तक है। हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है और ये इसके मुज़र असरात हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। और ये मुज़र असरात मैंने आपको सारे बता दिए, दिखा दिए, वो आप खुद लिखोगे। अच्छा बिलाल, आपको आवाज़ आ रही थी मेरी? एक और चीज़ ये है कि ये 2 और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स के मेरे पास जो हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं। ये सिर्फ आपने एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपने लिख लेने हैं इसके, फिर बाकी जो है वो मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है। ड्राई कफ, खुश्क खांसी, हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम की ज़्यादती होना, स्किन रैश, स्किन के ऊपर रैश हो जाना, जल्द के ऊपर मतलब रैश हो जाना, क्या कहेंगे, रैशेस कहेंगे। हाइपोटेंशन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के जो हैं वो हैं फ्लशिंग होता है, सुर्ख हो जाना, ठीक है, खून का फ्लश होना और उससे बंदा सुर्ख हो जाता है, रेड हो जाता है। डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर की कमी, पेरिफेरल एडीमा, ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एडीमा होता है पानी भर जाना पेरिफेरीज में, ठीक है। अगेन बता दूँ, 8 टाइप्स पढ़नी है हमने, ठीक है। उसके अंदर हमने बीटा ब्लॉकर्स पढ़नी है और डायूरेटिक्स को कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो हैं 2 के साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ देखे हैं, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।